अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। चैनल का नाम है गांव मोहल्ला, ख़बरें भी गांव और मोहल्ले से हम आपको देते रहे हैं। और इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां ज़ोरों पर है और हम अभी मौजूद हैं अमोर विधानसभा क्षेत्र के ये हज़रत टोला, हज़रत साहब का खाता टोली, ये जो है गाँव का नाम है। और जैसा कि आप देख सकते हैं बीच में नदी है और नदी के उस तरफ खाता टोली का दूसरा वाला हिस्सा है। ये लोग दरअसल जा रहे थे तो हमने कहा भाई इनको रोक करके पूछा जाए कि क्या आप लोगों को कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि साहब ये जो नदी है, इस नदी पर अगर एक पुल बन जाता तो आने जाने में आसानी होती, परेशानी नहीं होती। आइए यहाँ मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि मुल्क की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक क्या इस इलाके में तरक्की हुई है, विकास हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो ये कितना अप्रिशिएट करते हैं, अगर नहीं हुआ है तो ज़िम्मेदार किसे मानते हैं। बताइए सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद बाबुल आलम, आशियानी पंचायत, खाता टोली गाँव, हजरत टोला नदी के ऊपर। सबसे बड़का समस्या है कि हमारे यहाँ कोई भी विधायक आया, किसी भी पार्टी से आया, लेकिन हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नदी का समस्या सबसे बड़ा है। खाता टोली और खाता टोली ही नहीं बल्कि पूरा अमोर और बैसा में सबसे ज़्यादा पूरे सीमांचल में अगर तबाही है तो अमोर और बैसा में है। आप सर्वे कर लीजिए, सर्वे के हिसाब से सबसे पिछड़ापन अमोर और बैसा है। अच्छा, अभी जो आप बाइक से जा रहे हैं, दरअसल हमने आपको रोका इसलिए है जी। कभी आप लोगों ने इसको लेकर के आवाज़ उठाई कि साहब इस नदी पर अगर पुल हो जाता तो हज़ारों की तादाद ऐसी है, लोग ऐसे हैं जिनको आने जाने में दिक्कत नहीं होती। आवाज़ तो बहुत उठाए, विधायक के पास भी गए, वो बोलता है कि ये कटान नहीं है, धसान है, हम कुछ कर नहीं सकेंगे। जब सर वो पक्ष में रह कर के जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो विकास पीछे क्या करेगा। और बहुत सारी ऐसा समस्या है जो बिजली का है और स्वास्थ्य का है, हॉस्पिटल का है। अच्छा, अभी इलेक्शन है, जाहिर है इलेक्शन में तमाम तर नेताओं की तरफ से जो है साहब लोगों को रिझाने, समझाने, बुझाने की कोशिश हो रही है। क्या मूड बन रहा है इलाके का? क्या लगता है कि बदलाव होगा या रिपीट करेंगे या इस इलाके की तरफ? नहीं, बदलाव होगा, जरूर बदलाव होगा, नया होगा इस बार। कौन होगा नया? नया अख्तरुल इमाम होगा, MIM पतंग छाप से। अच्छा, इंशाल्लाह जरूर होगा, 100 होगा। तो आपको कॉन्फिडेंस है इस बात का कि अगर अख्तरुल इमाम जीतेंगे तो काम होगा? इंशाल्लाह जरूर होगा। जब वो अपने क्षेत्र में था तो बहुत सारा ऐसा समस्या है कि वो हल किया था, जैसे कि सूर्य नमस्कार का मसला, हाई स्कूल में हेडमास्टर को चिट्ठी भी आ गया था, वो अकेला ही मर्द मुजाहिद था जो ये इसको ख़त्म किया, वो अख्तरुल इमाम। चलिए, कहीं ना कहीं अख्तरुल इमाम के सूर्य नमस्कार के बहिष्कार करने को लेकर के ये उनसे मुतासिर है। आइए, एक चाचा और भी हैं, ये भी जा रहे थे तो हमने कहा कि इनको रोक करके पूछा जाए कि भाई चाचा ये बताइए कि ये जो नदी है, इस नदी पर अगर एक पुल होता तो आसानी होती। कभी आवाज़ उठाए? ये नदी सारे परेशानी करता है, घर द्वार सारे कट गया है। अभी रोड में है, कहीं कोई कहीं है। अब इसमें आज़ाद ऐलान करते हैं तो कुछ ध्यान नहीं देता है। अच्छा, इलेक्शन होना है और इलेक्शन में हम नेताओं को इसलिए चुनते हैं कि भाई ऐसे शख्स को चुना जाए जो हमारी समस्या का समाधान किया जाए। कुछ मूड बनाएं, किसको वोट करना है? इस अब इलेक्शन हो रहा है, हम लोग इसलिए ऐलान करते हैं जब पतंग छाप में वोट होना चाहिए। पतंग छाप में होना चाहिए? क्यों, ऐसी क्या बात है पतंग में? पतंग में जो काम करेगा काम करेगा। आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि पतंग ही काम करेगा? सवा सफर काम नहीं करेगा? वो करेगा तो कम करता है। अच्छा, जो ये काम करेगा तो अच्छा करेगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं इनका भी मानना है कि पतंग को ये मौका देना चाहते हैं। आप जरा सा आगे, सर आपसे बोल रहे हैं। अरे आइए ना, कोई दिक्कत नहीं, आइए आइए आइए। अरे माइक पे बोलना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। पहले हम आप ही से पूछवाएंगे, आप ही से पूछेंगे। पहले नाम बताइए अपना। मतलब मोहसिन आलम है। मोहसिन भाई, कौन से गाँव के हैं? हम लोग जमीरा डेंगा है जी, जमीरा डेंगा बगल में पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको भी इधर से गुजरना होता होगा? हाँ, इधर से गुजरना पड़ता है। क्या बोलेंगे? बोले वो नदी का समस्या है, आने जाने में परेशानी होता है हम लोग का, यही समस्या है। अच्छा, जाहिर है ये नदी जो है जिंदा नदी है और हर साल हमारे इलाके में बाढ़ आता है। जब बाढ़ आता होगा ये पूरा का पूरा इलाका डूब जाता होगा? डूब जाता है, पूरा ही डूब जाता है। फिर इसका हल कैसे निकलेगा? हल होगा कैसे? ये लोग काम नहीं करता है, कोई नेता लोग हमारा आकर क्या हल होगा? कैसे कौन हल करेगा? आप बदलेंगे हम। किसको? वही पतंग छाप को। पतंग छाप को? सब लोग, ये सारे लोग जो है आप लोग आपस में मिला लिए कि पतंग को वोट करना है? हाँ, उसी को वोट करेंगे। अच्छा, जब काम नहीं होता आप बदलेंगे, काम नहीं करेगा फिर उसको 5 साल बाद फिर बदलेंगे। चलिए, तो इनका मानना है कि एक मौका पतंग को देंगे, अख्तरुल इमाम को देंगे, 5 साल देखेंगे, अगर 5 साल काम नहीं किया तो उनको उखाड़ कर फेंक देंगे। आइए, आप आइए भाई, आप आइए, आप भी आइए।
आप नहीं बोले ना अभी? आइए देखिए, हमारे चैनल का नाम है गांव मोहल्ला, समझ रहे हैं, गांव और मोहल्ला, और हम अभी गांव मोहल्ले में हैं और हमारी आवाज़ आपकी आवाज़ है और हम चाहते हैं कि आम अवाम की आवाज़ को उठाई जाए। आप बताइए कि समस्या क्या है? देखिए सर, हम लोग जो है ना आज 20-25 साल से हम लोग वोट दे रहे हैं कांग्रेस को, मैंने मस्तान साहब को, लेकिन वो काम के बारे में जीरो है, काम करता ही नहीं है। जैसा ये सब नदी उदी कट गया है लेकिन ध्यान नहीं देता है वो। तो हम लोग इस बार सोचे हैं कि बदलाव करेंगे। तो बदलाव के बारे में अब निगाह में आता है कि नहीं, अख्तरुल इमाम ही मैंने काम करेगा, उसी को हम लोग नया बनाएंगे। चलिए, इनका भी मानना है कि अख्तरुल इमाम। अच्छा, एक चीज़ समझ नहीं आपसे, अभी टिकट बंटवारे को लेकर MIM के नेताओं पर कुछ आरोप लगे हैं, सुने कि नहीं? हाँ, उसमें हुआ है लेकिन उसमें कोई खड़ा भी नहीं होगा। इंशाल्लाह मैंने सब समझौता हो जाएगा। समझ में नहीं आया, फिर समझाइए। जैसा अलग से ये टिकट के बारे में ये सब हल्ला हुआ था ना, लेकिन ये सब कुछ नहीं होगा, सब पार्टी के इसमें आ जाएगा। फिर मैंने MIM की तरफ आ जाता है सब। अच्छा, पार्टी के जो जिम्मेदारों पर आरोप लगे हैं कि लाखों करोड़ों में जो है सब, कोई बात नहीं, ये सब बकवास है। पार्टी जो टिकट देता है तो मान के 10 आदमी उम्मीदवार हुआ, लेकिन टिकट तो एक ही आदमी को मिलेगा। वो 10 आदमी अभी विरोध करता है, लेकिन धीरे धीरे वो सब आ जाता है, धीरे धीरे वो सब आ जाता है। चलिए, तो इनका मानना है कि जिनको टिकट नहीं मिला है उनके कुंभ, भाई आप कहाँ भाग रहे हैं? इधर 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 इधर, आपको छोड़ेंगे नहीं, इधर आइए। तो इनका मानना है कि जो लोग जिनको टिकट नहीं मिला होता है तो जाहिर है उनके जो चाहने वाले हैं वो नाराज़ होते हैं, लेकिन इनको इतना कॉन्फिडेंस है, कहते हैं कि धीरे 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 सारे लोग अख्तरुल इमाम साहब के खेमे में आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? हाफिज़ मुबारक हुसैन। हाफिज़ साहब जी, माशाल्लाह। क्या करते हैं हाफिज़ साहब के अलावा? बस पढ़ाई करते हैं। अभी सोम कितना हिफ्ज़ कर चुके हैं? सोम जमात में है, आलिम कोर्स में है अभी। सोम जमात मतलब 3 क्लास में है, 3 क्लास में। दारुल देवन में। आप इतने बड़े हो गए, 3 क्लास पढ़ते हैं अभी तक? नहीं, मतलब मदरसे के लाइन से फिर हाफिज बनना पड़ता है, नाजरा करना पड़ता है। अच्छा। वैसे उम्र तो अभी 18 साल है। तो आप यहाँ रहते तो नहीं होंगे? यहाँ वही लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, नहीं तो बाहर में ही रहते हैं। फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं? जी चलाते हैं। तो जाहिर है उससे तो आप देखते होंगे अपने इलाके के हालात को। जी, वो तो बहुत ख़राब और है। अभी आप घर पर हैं तो जाहिर है आप चीज़ों को खुद से महसूस कर रहे होंगे। क्या लगता है, चुनाव का वक्त है, बदलाव होना तो ज़रूरी है। कौन? वही अख्तर साहब। क्योंकि वो नेता है, नेता के लायक है, और ऐसे नेता को होना चाहिए हमारे ख़ास तौर से अमर विधानसभा में, क्योंकि उसके लायक यहाँ कोई है ही नहीं और उसके अंदर बोलबाला भी है। लेकिन उनके जो विरोधी हैं वो तो लगातार यही जो है माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि भाई अख्तरुल इमाम बाहर का है, हमें बाहर का नहीं, अपने ही घर का बच्चा चाहिए। क्योंकि अपने घर का है ही नहीं ना, अपने घर का वो सिर्फ घर में बैठे रहने से थोड़ा काम चलेगा। उसके लिए कद्दावर नेता चाहिए और वो अख्तर साहब है। चलिए, तो इनका कहना है कि भाई ज़रूरी नहीं कि घर का ही हो, लेकिन काम करने वाला होना चाहिए। मैं शारिफ रेज़ा और मेरा घर खताटोली हुआ। तो अभी तक तो हम लोग इस चीज़ में क्षेत्र में ध्यान नहीं दिए थे, मतलब हम लोग पढ़ाई किए, नौकरी किए, चलते गए, लेकिन अचानक हम लोग का ध्यान क्षेत्र पर आया तो देखे कि यहाँ का बदहाली बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ चुका है, जिसको देखते हुए हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं और तब्दीली लाना चाहते हैं कि ऐसा तब्दीली कि भाई या प्रतिनिधि करे या गांव के लोग करे या कोई जिम्मेदारी ले। तो फिलहाल हम लोग अभी किसी पार्टी की तरफ से काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो भी काम किए हैं अपनों गांव को लेकर के, समाज को लेकर के हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। छोटा एक छोटे इशू पे हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं और हम लोग एक इशू को सॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जहाँ तक हुआ इस गाँव में 2, 4, 5 काम किए जो न किसी का हम लोग किसी पार्टी का या किसी प्रतिनिधि का सहयोग नहीं लिए, लेकिन हम लोग अपने दम पे किए और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आगे चल के जो हम लोग का MP है, MLA है या प्रतिनिधि है, मुखिया है, प्रमुख है, इन लोगों का ध्यान हम लोग विकास की ओर लाना चाहते हैं। लगातार हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं खाता टोली का, यहाँ पे एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं इस इलाके के, हज़रत इमाम साहब, इमामुद्दीन साहब और हज़रत साहब का ये टोला है। और उस तरफ जैसा कि आप कैमरे में देख रहे हैं, उस तरफ जो है खाता टोली का वो दूसरा वाला हिस्सा है, पोर्शन है, और बीच में नदी है, आप जैसा कि देख रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि लगातार ये प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें कि साहब एक पुल बन जाए, पुल बनने से जो मुश्किलात हैं वो आसान हो जाएंगी। अभी तक सब ने सिर्फ इन्हें आश्वासन दिया, काम किसी ने नहीं किया। अभी चलते चलते लोगों से हमने बात की। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि हमने इनको पहले से बुला के रखा हुआ है, यकीन जानिए ये सारे के सारे लोग उस तरफ जाने वाले लोग हैं
और ज़्यादातर लोगों ने, बल्कि सब लोगों ने यही कहा है कि अख्तरुल ईमान को ये लोग उम्मीद के तौर पर देखते हैं और अख्तरुल ईमान को इस बार जिताएंगे।